हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम भारतीय भूगोल के इस अध्याय में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन एक ऐसा टॉपिक है भारतीय भूगोल में जिससे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं और परीक्षा में यहाँ से एक दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। एक दो नंबर परीक्षा में कितना मायने रखता है ये हम समझ सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज राक तंत्र कौन सा है। कहने का मतलब ये है कि किस खनिज राक जो सेल मतलब चट्टानों में महत्वपूर्ण जो खनिज युक्त चट्टान है वो कौन सा है। तो किस प्रकार के चट्टानों में सबसे अधिक जो धात्विक खनिज पाया जाता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी धारवाड़ तंत्र। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है। जस्ट इसके पहले हमने देखा, इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी धारवाड़ समूह में जो भारत में अधिकतर जितने भी लौह अयस्क हैं, चाहे आपका तांबा के अयस्क मिलेंगे या फिर आप एल्युमिनियम के अयस्क ले लीजिए या फिर किसी भी धात्विक जो सोना चांदी हैं, वे सभी अधिकतर किस प्रकार के तंत्र में पाया जाता है। तो धारवाड़ तंत्र के समूह में पाया जाता है। ठीक है, धात्विक खनिजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो तंत्र है वो है आपका धारवाड़ तंत्र ही। अगला प्रश्न है भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार जिसे हम रूर प्रदेश कहते हैं। रूर जो एक जर्मनी की एक नदी है उसी के नाम पर रखा गया है। छोटा नागपुर पठार में सबसे अधिक जो पदार्थों का भंडार कहा जाता है, इसी से रूर प्रदेश भी कहा जाता है। विंध्य शैलों में किसके बृहद भंडार पाए जाते हैं। तो वह है आपका चूना पत्थर। देखेंगे विंध्य शैलों में जो जिस प्रकार के जो सीमेंट उद्योग या फिर जितने भवन निर्माण सामग्री में प्रयोग किए जाने वाले चूना पत्थर या फिर संगमरमर वगैरह है, ठीक है, लाल बलुआ पत्थर, ये सभी जो है विंध्य प्रकार के चट्टानों में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार है। यानी भारत के किन क्षेत्रों में ज़्यादातर जो खनिज पदार्थ पाया जाता है वो आपका दक्षिण पूर्व हिस्से में। ठीक है, दक्षिण पूर्व हिस्से में जो है ज़्यादातर खनिज संसाधन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता जहाँ है वो है। तो दिए गए विकल्प के हिसाब से ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अधात्विक खनिज कौन सा है। तो इनमें मैग्नीज, सीसा, चांदी ये सभी क्या है, धात्विक खनिज हैं। और यानी इसमें जो संगमरमर है वह एक अधात्विक खनिज है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम के शैलों में पाया जाता है। तो अभी हमने पिछले कुछ क्वेश्चनों में देखा, धारवाड़ क्रम के चट्टानों में लौह अयस्क पाया जाता है। जितने भी धात्विक खनिज पाए जाते हैं वे धारवाड़ क्रम के चट्टानों में ही पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के उत्पादक में। ठीक है, तो दो राज्य हैं वो कौन कौन से। एक तो आपका छत्तीसगढ़ और दूसरा है आपका उड़ीसा। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ये प्रश्न बहुत पुराना है क्योंकि मध्य प्रदेश जो छत्तीसगढ़ वर्तमान का छत्तीसगढ़ है वो पहले मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था, जो कि सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग एक राज्य बनता है। ठीक है, तो इस आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। तो कहाँ पर। तो देखेंगे पंजाब एक मैदानी भाग है जहाँ किसी प्रकार के ज़्यादातर धातु या किसी भी प्रकार के खनिज नहीं पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न राजस्थान का जो नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो नाथरा की पाल एवं
जो ये क्षेत्र है राजस्थान के उदयपुर जिले में है, ये लौह अयस्क के लिए क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक तरफ खनिज दिया है, दूसरी तरफ देश दिया है। तो चांदी के उत्पादन के मामले में मेक्सिको सबसे आगे है, अभ्रक के उत्पादन में भारत है, लौह अयस्क के मामले में आपका हो जाएगा रूसी संघ, और तांबा के मामले में चीन हो जाएगा। ठीक है, तो ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 है। तो इस प्रकार जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित लौह अयस्कों में से जो बैलाडीला है वो किसका खनन होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए हेमेटाइट। ये हेमेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट और मैग्नेटाइट, ये चारों ही लौह अयस्क की क्या है, ये चारों लौह अयस्क हैं। ठीक है, हेमेटाइट जो है ये उत्तम प्रकार का माना जाता है कि ये उत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। ठीक है, बैलाडीला की जो खान है वो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में एक ज़िला है दंतेवाड़ा ज़िला, वहाँ पर है। ठीक है, आगे है बैलाडीला खान किसके लिए खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है आपका लौह अयस्क, जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में जिक्र किया। आगे हैं, निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत, यानी जो मशीनी से लगा हुआ मशीनरी है वो आपका बैलाडीला खान। बैलाडीला खान है, बैलाडीला खान जो है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर देखिए। लौह अयस्क सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में है, बिल्कुल कथन ये सही है। भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो ये गलत है। भारत जो है लौह अयस्क उत्पादन के मामले में चौथा देश है, ध्यान रखना है, चौथा देश है। पहला जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा जो है आपका ब्राज़ील है, तीसरा जो है चीन है, और चौथा जो है आपका भारत। चलिए अगला प्रश्न है आपका। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 और 3। 1 और 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, सोना जो है ये कोलार बिल्कुल प्रसिद्ध है, कोलार की खान। ठीक है, ये कर्नाटक में है। कोयला जो है झरिया, बिल्कुल सही है, ये आपका झारखंड में है। लौह अयस्क गंटूर, ये गलत है। हीरा पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में सही है। गुंटूर जो है एक कर्नाटक में एक ज़िला है, वो चिली के लिए यानी एक मिर्च के लिए फेमस है। ठीक है, तो इनमें जो सुमेलित नहीं है सी। अगला प्रश्न है कि भारत में लौह अयस्क के निम्नांकित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है। तो ये सभी जो हैं लौह अयस्क के ही क्या हैं, लौह के अयस्क हैं। इनमें जो सबसे सर्वाधिक भारत में भंडार पाया जाता है वो है हेमेटाइट का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लौह धातु का अयस्क है। तो लौह अयस्क का जो धातु है वो क्या है, हेमेटाइट। अगला प्रश्न है, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है। तो पश्चिमी सिंहभूम में ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये लौह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगुचा क्षेत्र में, और ये कहाँ है, तो ये आपका राजस्थान में है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान का लगभग एकाधिकार किस पर है। तो है ऑप्शन सी, जस्ता। जस्ता के साथ साथ इसके साथ साथ इनमें सीसा, ठीक है, सीसा और जस्ता हो गया, जस्ता और चांदी, ये ज़्यादातर जो राजस्थान में ही पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, गुजरात। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाता है। तांबा जो है ये तांबा का जो क्षेत्र है वो मलाजखंड बालाघाट, जो कि कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। तांबे का सबसे बड़ा जो उत्पादक है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न है
कि मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी तांबा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबे का सबसे अधिक भंडार है? तांबे का सबसे अधिक भंडार जो है ऑप्शन डी राजस्थान में। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। एक तरफ तांबा का क्षेत्र दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्य दिया है। तो चंद्रपुर जो हो जाएगा महाराष्ट्र में, और खम्माम जो है आंध्र प्रदेश में, हासन क्षेत्र हो जाएगा कर्नाटक में, और खेतरी हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है। अगला प्रश्न है खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा तांबा खनन के लिए। बॉक्साइट अयस्क किसका है? तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम। ठीक है। एल्युमिनियम जो है किससे प्राप्त किया जाता है? तो बॉक्साइट से। तो बॉक्साइट जो है वो किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले बॉक्साइट से एल्यूमिना प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिना प्राप्त किया जाता है। फिर एल्यूमिना से क्या प्राप्त किया जाता है? तो एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खान मंत्रालय के जो 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा 2 राज्य हैं जहां भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं? तो इस प्रश्न का जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन 1 और 4 यानी उड़ीसा और गुजरात। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उद्योग बॉक्साइट को प्रमुख कच्चा माल के रूप में प्राप्त किया जाता है किससे? तो एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बी ऑप्शन सही है, गुजरात और उड़ीसा। अगला प्रश्न है एक तरफ खनन क्षेत्र दिया है और दूसरी तरफ खनिज संपदा दिया है। तो कालाहाड़ी प्रसिद्ध बॉक्साइट के लिए जो कि उड़ीसा में है, जावर जस्ता और सीसा के लिए ये राजस्थान में है, कोलार सोना के लिए जो कि कर्नाटक में है, और मोसाबनी जो है तांबा में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी कोंडागांव। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य में टीन अयस्क प्रमुख भंडार है? तो टीन का जो अयस्क भंडार है वो है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है? तो टीन अयस्क का। ठीक है। टीन के मामले में भारत में टीन अग्रगण्य उत्पादक है तो वो है आपका भारत में छत्तीसगढ़। भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी राजस्थान। ठीक है। अगला प्रश्न है कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा जो है अभ्रक के लिए। ठीक है। कोडरमा कहाँ पर है? ये कोडरमा एक झारखंड का जिला है। निम्न से किस प्रदेश में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए राजस्थान। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक अभ्रक उत्पादन नहीं करता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी हजारीबाग, गया, मुंगेर। ठीक है। हजारीबाग, गया, मुंगेर। गया मुंगेर जो है ये आपका बिहार का ज़िला है और हजारीबाग जो है झारखंड का। और बालाघाट छिंदवाड़ा जो है ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तांबा के लिए। उदयपुर, अजमेर, अलवर जो है ये आपका जस्ता और सीसा के लिए। सलेमपुर, धर्मपुर जो है ये धर्मपुर जो है ये आपका लौह अयस्क है जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। ये आगे है भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है तो किसके उत्पादक में? तो अभ्रक में। अभ्रक के अलावा भारत जो है
थोरियम के उत्पादक के लिए भी अग्रणी है। थोरियम जो पाया जाता है ये केरल के मालाबार वाले तट पे जो बालू के रेतों में पाया जाता है। आगे हैं, सर्वोत्तम किस प्रकार का संगमरमर किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो ए है मकराना। मकराना कहाँ पर है? तो ये आपका राजस्थान में है। संगमरमर क्या है? तो संगमरमर जो है एक प्रकार से कायांतरित प्रकार के चट्टानें हैं। और संगमरमर है तो संगमरमर है ये आपका पुनर्विकृत चूना पत्थर। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स आपके खनिज संसाधन से जो पिछले कुछ एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। फिर हम जल्दी ही ऊर्जा संसाधन को लेकर आएंगे वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर हम अगले वीडियो लेक्चर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।